आपने 3 बार शैम्पू लगाया है, आपने बहुत महँगा वाला लोशन खरीद के मार्केट से लगा लिया है, सरसों का तेल लगा-लगा के आप निकाल रही हैं जुएँ, मट्टी का तेल भी लगा लिया है, लेकिन फिर भी जुएँ वापस आ जाती हैं, क्या किया जाए? आपको आज की इस वीडियो में 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊँगी कि जो आप लोग करते हैं, जो आपके दिमाग में भी नहीं होता कि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी कितनी ज़्यादा बड़ी साबित हो सकती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक के बच्चों का डाइट प्लान डॉक्यूमेंटेड रिटन फॉर्म में बनाया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाज़मी जाके उसको बाय कीजिए। उसके अंदर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं कि किस तरीके से मैंने अपने ट्विन्स को खाना खिलाया, कैसे उन्हें सब कुछ खाने की आदत बन चुकी है और साथ ही साथ क्या-क्या खाने बनाए तो उनकी रेसिपी भी मैंने डॉक्यूमेंट की हुई है रिटन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, पबमेड की रिसर्च वो क्या कहती है सर की जुओं के हवाले से। हमारे सर में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है उस सेम लोशन को लगाने से, बार बार वो असर नहीं करता और जुएं अब नहीं मरते। लेकिन ये वाला जो मसला है ना, बेसिकली वो पाकिस्तानियों के इतने ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानियों के और बहुत ही बेसिक बेसिक से इश्यूज है जिनको वो एड्रेस ही नहीं करते। हम उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो हम साइकिल समझ लेते हैं जुओं का। देखिए, सबसे पहली चीज होती है लीखें, ठीक है, उनको हम नेट्स कहते हैं। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर दूर बालों में होती हैं, लेकिन दूर होती हैं और बहुत ही टाइटली चिपकी हुई होती हैं बालों के साथ, वो आप आसानी से निकाल नहीं सकते। एक बात हो गई। ये जो अंडे हैं, जो यानी जो लीखे हैं, 8 दिन के बाद ये निम्फ में कन्वर्ट होती हैं। निम्फ को अगर हम अपनी पाकिस्तानी नॉर्मल जबान में बात करें तो बेसिकली इन्हें चुटुइयां कहते हैं, या आप कह लें छोटी जुएं, जो भी मिच्योर नहीं हुई या जो भी अंडे नहीं दे सकती। ठीक, फिर ये मिच्योर यानी ये अंडे कब देना स्टार्ट करेंगी? 9 दिनों के बाद। 9 डेज के बाद जाके प्रॉपर अडल्ट बन जाएंगी और ये अडल्ट डेली 3 से 5 अंडे दे रही होती है। ठीक है, मतलब 3 गुना 5 गुना मजीद जुएं बढ़ाने का तसलसल डेली के तौर पे चल रहा होता है। अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने लिए दवाई और वो लगा ली सर पे। उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। लगा तो ली, अब आप कह रहे हैं चलो ठीक है, सुकून हो गया, खारिश नहीं हो रही सर के अंदर, बहुत सुकून आ गया, अब जुएं खत्म हो गई हैं बच्चे के सर से। बहुत सारी जुएं निकली थी जब मैंने इसका सर वॉश किया था, तो अब साफ हो गया है सर, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अब होगा ये कि वो 8 दिन के बाद जो छोटी छोटी जो निम्फ होते हैं ना, चुटुइयां होती हैं, वो इतनी ज्यादा अंदर स्कैल्प में चिपकी हुई होती हैं कि वो नजर भी नहीं आ रही होती हैं। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में अगर बैठेंगी ना तो वो नजर आएंगी, अदरवाइज वो तब भी नजर नहीं आती। आजकल की निम्फ इतनी ज्यादा शार्प है कि जिस कलर का आपके बेबी का बाल है ना, उसी कलर की वो होती हैं, तो वो नजर भी नहीं आती हैं। ठीक है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, आपने एक दफा लगा के छोड़ दिया, 8 दिन के बाद वो निम्फ जो है दोबारा मेच्योर होकर एडल्ट हो गई, उन्होंने दोबारा जो है अंडे देना शुरू कर दिए और जाहिर सी बात है दोबारा खारिश स्टार्ट हो गई है। तरीकेकार ये है कि आपने दोबारा से लोशन लगाना है, जो आप लोग लगा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 8 से 9 दिन के बाद अगेन करना होता है। और जो लीखें होती हैं, जो अंडे होते हैं, उनको निकालने का एक अलग तरीकेकार होता है। 5 मिस्टेक्स में से पहली मिस्टेक मैंने आपको बता दी है कि आप लोग एक ही दफा लगाते हैं, 7 डेज के बाद दोबारा करना होता है, यानी 8-9 दिन के बाद चले आप दोबारा लगाएं। ठीक है, दोबारा से अगेन। दूसरी मिस्टेक जो होती है वो सिर्फ जिसके सर में जुएं हैं ना, आप लोग सिर्फ उसी को ही इलाज कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। ओवरऑल सबको लगाना होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है साइलेंट कैरियर्स होते हैं। एक आध कोई जुआ लेके फिर रहे होंगे और पता भी नहीं चलेगा, और वही जो है वो पूरी फैमिली दोबारा से क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके 3-4 बच्चे हैं, 2 हैं, आप खुद हैं, हस्बैंड हैं, तो कोशिश करें कि ओवरऑल पूरी फैमिली ये लगाए। थर्ड गलती, उस लोशन में जो आप लोगों ने लगाया है, परमेथ्रिन होता है, कूपेक्स है, बहुत सारे आते हैं, तो अब वो कितनी देर के लिए लगा रहे हैं, उसमें वो कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, आप लोग उसको पूरा नहीं करते। ठीक है, ये थर्ड गलती होती है। टाइम पूरा दें जितने उसमें लिखा हुआ है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपने लगाना है। फोर्थ जो गलती है वो ये है कि जो लीखें हैं वो प्रॉपरली नहीं निकाली जाती। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब दूं तो देखें, लीखें हाथों से ही निकल सकती हैं। ठीक है, हाथ से ही निकलती हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, वो छोटी वाली कंघी आती है, उसके अंदर वो धागे लगा देते हैं। ठीक है, वो धागा सा अंदर से बांध देते हैं कि वो बहुत मजीद कम जगह हो जाएगी, जब आप खींच के निकालेंगे तो वो आराम से निकल आएंगे। वो भी करामत होता है, वो भी सही है, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं तो हाथों से ही लीकें निकलती हैं। हर हफ्ते का एक मामूल बना लीजिए कि निकालना है आपने। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक ही प्रोडक्ट बार बार यूज करना। देखिए, परमेथ्रिन लोशन आता है, वो किसी भी कंपनी का हो, अगर काम नहीं कर रहा है, आपने महीना 2 महीना ट्राई करके देख लिया, तो आप लोग मैलेथियन पर कन्वर्ट हो जाएं। वो अगर ये फेल होता है तो मैलेथियन पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो 5 गलतियां मेन है जो बताना जरूरी।
अब लगाने का तरीका क्या है, देखिए मुकम्मल तौर पर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही भीगे हुए बाल हो रहे हैं, सही है। एक नॉर्मल गीले बाल जैसे स्प्रे करते हैं ना हेयर कटिंग करने से पहले, उस तरीके का हल्का हल्का स्प्रे कर लिया, पूरे बालों पे नहीं करना, सिर्फ अंदर जड़ों पे हल्का सा बिल्कुल, और कोशिश बहुत ज्यादा गीला भी ना हो जाए, डैम्प हो सर, ठीक है, हल्का हल्का गीला। इसके अंदर आपने वो लोशन अप्लाई कर देना है जो भी आपके पास अवेलेबल है। जितनी उसकी मियाद लिखी हुई है उतने टाइम पीरियड तक के लिए वो लगा के रखें। उसके ऊपर आप शावर कैप आती है वो पहन लें, घर के अंदर कोई भी शॉपर रखा हुआ है वो लगा लें, कुछ भी कर लें, थोड़ा सा एरिया गीला रहे सर के अंदर, ताकि, और फिर इसको लगाने के फौरन बाद ना बहुत ज्यादा सर में खारिश होती है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ख्याल रखें कि वो बार बार अपने नाखून कट हुए हुए हों, ये ना हो कि वो सर खारिश करें, थैली के अंदर से भी हाथ डाल डाल के, बच्चों का तो कुछ भी पता नहीं चलता वो क्या कर रहे होते हैं। तो ये है कि इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि बार बार हैंड वॉश कराएं, वो टाइम पीरियड सुकून से गुजर जाए। फिर उसके बाद आपने बच्चे का जो नॉर्मल शैम्पू होता है, पहले पानी से सर धो लिया, धोने के बाद शैम्पू लगा लिया, यही सेम चीज़ 8-9 दिन के बाद अगेन रिपीट करें। इस दौरान जो पूरा हफ्ता बीच का गुजर रहा है, सरसों का तेल लगा लें, जो भी तेल आपके घर के अंदर जो आप लगाती हैं वो लगाइए, कंघी के साथ कोशिश करें डेली कंघी मारें उसके सर के ऊपर। कान के पीछे का एरिया है, ये वाला एरिया है, पीछे का एरिया जैसे हम गुद्दी भी कहते हैं, गर्दन का एरिया, यहाँ पे कंघी ज्यादा मारना और देखना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप वो ये कि जहां ज्यादा घना बाल होगा ना, पूरा सर हर किसी का घना नहीं होता, कुछ जगहों पे बाल कम होते हैं, कुछ जगहों पे ज्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे आप नोट करेंगे बाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो जहां बहुत ज्यादा बाल होते हैं ना, जुएं और लीखें सबसे ज्यादा उधर ही होती हैं, ठीक है। तो उन एरियाज को आपने करना है। अच्छा, एक बहुत ही आप लोगों के लिए अनइम्पोर्टेंट होगी लेकिन बहुत जरूरी बात, देखिए कान के वाला एरिया, पीछे का ये वाला कान की साइड का इधर का एरिया, गर्दन का गुद्दी वाला एरिया, ये वाला जो ये जो पूरी बाउंड्री है ना, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पे खींच के बच्चे को आप निकालेंगे ना लीखें या जुएं, बहुत दर्द होता है, सही है, चीखें मारते हैं बच्चे, हाथ भी नहीं पकड़ने देते। तरीकेकार क्या है, तरीकेकार ये है कि आपने ना बाल बच्चे का पकड़ना है, ठीक है, जो जैसे ये सर के करीब वाला एरिया है, बाल पकड़ लिया करें, और फिर जो लीक निकाले ना तो फिर खींच के निकाला करें, ठीक है, बाल यहाँ से पकड़ लिया करें, तो थोड़ा सेंसिबल लगता है कि मदर को थोड़ी समझ है, वरना बच्चे भाग रहे होते हैं बहुत ज्यादा, समझ रही हैं, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ये करना जरूरी होता है, ताकि बच्चे थोड़ी देर तक बैठ भी जाएं, तकरीबन कोई 10 मिनट तो एटलीस्ट बैठ के कोई एक एरिया सर का आप साफ कर देंगी, समझ रही हैं, मतलब नीचे का एरिया, आज चलो नीचे का एरिया देख लेते हो, डेली बिहाफ पे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दिन छोड़ एक दिन करके, तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। मैंने लाइस के ऊपर एक और वीडियो भी बनाई थी, वो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की थी, इसीलिए ये वाली एक और वीडियो बनाई ताकि और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फो आप लोगों को दे सकूं। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।